प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को उनके सिर पर छत प्रदान करते हैं, लेकिन प्रदेश के इंदौर शहर में फुटपाथ पर रहने वाली एक दंपत्ति को कक्षा 10वीं की परीक्षा में बेटी को मिली सफलता की बदौलत घर मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर के शिवाजी नगर मार्केट क्षेत्र में फुटपाथ पर अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहने वाली भारती खांडेकर ने मध्य प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा में 68% अंक प्राप्त किए हैं। मीडिया में उसकी सफलता की कहानी सामने आने के बाद इंदौर नगर निगम ने इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित किया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित इस योजना के तहत हमने उन्हें एक कमरे, हॉल और रसोई घर वाला फ्लैट आवंटित किया है। नए फ्लैट में जाने के बाद भारती ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का बहुत रोशन हुआ नाम, तो अब मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं जितनी पढ़ाई की थी उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई करूं और जितने नंबर लाए थे उससे भी ज्यादा नंबर लाऊं। माननीय कमिश्नर मैडम, माननीय कलेक्टर महोदय, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे घर दिया, हाँ पूरा फ्री, और मेरी पढ़ाई भी मुफ्त करवा दी। भारती के पिता दशरथ खांडेकर मजदूर हैं, जबकि मां लक्ष्मी घर घर जाकर काम करती हैं। भारती एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार। खंडवा में विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री LD बोरासी के मार्गदर्शन में ऑनलाइन विशेष लोक अदालत आयोजित हुई। इस ऑनलाइन विशेष लोक अदालत में शनिवार को कुल 30 मामलों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण हुआ। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडोई ने बताया कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत में 6 खंडपीठों द्वारा लंबित कुल 436 मामलों में से 30 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें 3 मामले वैवाहिक संबंधी थे। साथ ही मोटर दुर्घटना दावा संबंधी 5 क्लेम प्रकरणों में 5,69,800 रुपए के अवार्ड पारित हुए। इसके अलावा विद्युत विभाग के एक आपराधिक मामले में राजीनामा होकर 2,77,000 रुपए का सेटलमेंट हुआ। चेक बाउंस के 4 मामलों में समझौता हुआ। इसके अलावा 17 अन्य मामले में पक्षकारों ने वकीलों के सहयोग से ऑनलाइन राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका निराकरण कराया। इस ऑनलाइन विशेष लोक अदालत से कुल 70 पक्षकार लाभान्वित हुए एवं 30 प्रकरणों में समझौता राशि 22,86,800 रुपए रही। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। देश में कोरोना के संकट में प्रभावित हुए पथ व्यवसायियों की मदद के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत इनकी मदद की जा रही है। शिवपुरी में पथ व्यवसायियों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट में प्रभावित हुए पथ व्यवसायियों की मदद के लिए सरकार सामने आई है। जिले में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत 10,162 पथ व्यवसायियों ने अपना पंजीयन करवाया है। इन पंजीकृत किए गए पथ व्यवसायियों को अब 10-10 हजार रुपए का लोन दिलाया जाएगा। पंजीकृत व्यवसायियों के सत्यापन के बाद इन्हें लोन की राशि दिलाने का काम शुरू हो गया है। स्वीकृत प्रकरणों में व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। लोन का ब्याज सरकार भरेगी। कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित पथ व्यवसायियों को पुनः रोजगार से जोड़ने और उनकी पूरी जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर इनका पंजीयन किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में कई ऐसे व्यवसायी हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, लेकिन अब लोन मिलने से इनकी परेशानियां कम होंगी। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हर रविवार को लॉकडाउन रखने की घोषणा की गई थी। कल भी सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया गया। मंडला में इस दौरान कैसा माहौल रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। रविवार को कई जिलों में स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया।
मंडला में लॉकडाउन तो नहीं रहा, पर पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पैदल भ्रमण कर आम जनता को समझाइश दी गई। इसमें पुलिस, राजस्व विभाग, नगर पालिका, पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र के कस्बों, ग्रामों तथा मुख्य बाजारों में पैदल भ्रमण कर आम जनता को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोने तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करने की समझाइश दी गई। अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को विशेष रूप से अपनी दुकानों के बाहर भीड़ एकत्रित न होने देने तथा सामान बेचते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में बताया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। कोरोना महामारी का संकट कुछ लोगों के लिए सृजन की आस लेकर आया है। नीमच के धाकड़ समाज ने लॉकडाउन के दौरान समाज की आपसी सहमति से मृत्यु भोज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इसके पहले मेघवाल समाज ने लगभग 40 साल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण पाराशर महासभा ने 25 साल से इस प्रथा का पालन किया है। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा जिलाध्यक्ष बाबूलाल नरवारे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान समाज के लोगों से मेल मुलाकात का अच्छा अवसर मिला है, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी है। मेघवाल समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रभु चंदेल ने बताया कि उनके समाज में 40 साल पहले स्वर्गीय कन्हैया लाल जी राठौर शिक्षक की प्रेरणा से मृत्यु भोज प्रतिबंधित है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व नीमच जिला अध्यक्ष राजेंद्र पाराशर ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व जगदीश शर्मा पाराशर जी की अध्यक्षता में मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया था, जिसका अभी भी पालन किया जा रहा है। इस प्रकार लॉकडाउन के दौरान कई समाज में नई जागृति की प्रेरणा मिली है और नए निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे समाज प्रगतिशील और अग्रसर हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। शाजापुर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत फीवर क्लिनिक, किल कोरोना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान के सार्थक परिणाम सामने भी आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में 8 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं, जहां आने वाले मरीजों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग में 12 कोरोना मरीजों का पता चला है। इसी के साथ संक्रमण को रोकने के लिए किल कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी अमला लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके तहत जिले में अब तक 1,23,000 घरों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है और इस सर्वे में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी मिली है। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए जाने की त्वरित व्यवस्था की गई है। जिले में कोरोना जांच के लिए 2NET मशीन भी उपलब्ध है। अब तक जिले में कुल 6,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। कुल मिलाकर इंदौर, उज्जैन जैसे रेड जोन वाले शहरों की सीमा से जुड़ने के बावजूद शाजापुर जिले में स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से शाजापुर में कोरोना की वजह से मृतकों की संख्या 3 तक ही सीमित है। वहीं बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज भी स्वस्थ हो रहे हैं। जिले में अभी तक 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 59 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 46 एक्टिव केस को डॉक्टरों की निगरानी में उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में शाजापुर जिले की कोविड-19 प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर जूही गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग 3 स्तर पर स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं। पहली है एक्टिव डिटेक्शन। एक्टिव डिटेक्शन हम करते हैं फीवर क्लिनिक से और अपने किल कोरोना सर्वे से। फीवर क्लिनिक हमने 8 बनाए हैं जिले में। इन 8 फीवर क्लिनिक्स पे पेशेंट को अगर ज़रा सा भी किसी भी व्यक्ति को बुखार, सर्दी, खांसी या इस कोरोना संबंधित कोई भी लक्षण खुद में दिखाई देता है तो वो तत्काल उस फीवर क्लिनिक पे जाए। वहाँ हम उसकी स्क्रीनिंग करा के हम उसका सैंपल लेते हैं और उसका परीक्षण करवाते हैं। तो ये हमारी एक सक्सेस है कि लोगों में भी ये फेथ आया है कि हमें फीवर क्लिनिक पे जाना चाहिए और हमने उसके थ्रू 12 केसेस आइडेंटिफाई किए। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान ये है कि अब मरीज भी हमारे तक क्यों आए, हम ही मरीज के घर तक जाएं। तो हम डोर टू डोर 172 दल बना के हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और वो स्क्रीनिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी को ज़रा से भी लक्षण है, इसमें ना सिर्फ हम कोरोना का, मलेरिया और डेंगू का भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें से हमने जुलाई महीने में 10 पॉजिटिव निकाले हैं किल कोरोना अभियान से। तो ये अर्ली डिटेक्शन होने से क्या हुआ कि इनको हमने समय पे उपचार दे दिया और आज ये बिल्कुल स्टेबल है और अब 11 दिन बाद ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिले में इस बार किसानों को खेत से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर ही दी जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। टीकमगढ़ जिले में इस बार कृषि विज्ञान केंद्र ने कृषकों को मोबाइल पर खेत से जुड़ी जानकारी देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस तकनीक के माध्यम से कृषक अपनी फसलों, सब्जियों, फल फूल एवं गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रुप पर लिखकर तकनीकी सलाह ले सकेंगे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने अलग अलग विषय के कृषि वैज्ञानिकों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं और इन नंबरों को विभिन्न माध्यमों से कृषकों तक पहुंचाए जाने का काम भी शुरू कर दिया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS कराल ने बताया है कि इस तकनीकी से किसानों को घर बैठे जानकारी लगातार मिलती रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। मंदसौर में सावन के दूसरे सोमवार को यानी आज बाबा के भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 29 दिनों के इस सावन माह में 5 सोमवार होंगे, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी और मंदिरों में लगी पाबंदियों के चलते मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम नजर आ रही है। श्रद्धालुओं ने घर पर ही रहकर अपने परिवार के संग बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना और ऑनलाइन दर्शन किए हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। भगवान के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था के साथ मंदिर परिसर में हाथ धोने और सैनिटाइज की व्यवस्था भी की है। मंदिर में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बिना मास्क वाले व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और अभिषेक करने पर पाबंदी लगाई गई है। पूजा अर्चना और अभिषेक मंदिर के पुजारी ही कर पाएंगे। प्रति सोमवार अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की विशेष आरती के साथ कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए जप भी किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और राशिद अहमद खान। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार दर्शन।